एक बार एक अमीर व्यापारी का रास्ता एक सड़क के किनारे बैठे भिखारी से टकराया। व्यापारी की आंखों में एक सवाल चमका और उसने भिखारी से पूछा, तुम इतने तंदुरुस्त और मजबूत दिख रहे हो, फिर भी भीख क्यों मांग रहे हो? क्या तुम कुछ काम नहीं कर सकते? भिखारी ने थोड़ी निराशा से उत्तर दिया, साहब, मैं महीनों से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं भी कुछ मिल नहीं रहा। अगर आप मुझे कोई नौकरी दे सकते हैं तो मैं आज से ही भीख मांगना छोड़ दूंगा। व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा एक मौका है। क्यों न हम दोनों बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं? भिखारी को यह सुनकर भरोसा ही नहीं हुआ। वह आंखों में आश्चर्य और खुशी के भाव लिए बोला, आप क्या कह रहे हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि आप जैसे बड़े व्यापारी के साथ मैं एक भिखारी पार्टनर बन जाऊं? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। मेरे पास एक बड़ा चावल का कारखाना है। तुम बाजार में चावल सप्लाई करो और जो भी मुनाफा होगा उसे हम महीने के अंत में आपस में बांट लेंगे। भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वह जमीन पर गिर पड़ा और व्यापारी के पैरों को छूते हुए बोला, आप मेरे लिए फरिश्ते बनकर आए हैं। मैं किस तरह आपका धन्यवाद करूं? लेकिन मुनाफा हम कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% लूंगा और आप 80%, या फिर मैं सिर्फ 10% लूंगा और आप 90%? आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। व्यापारी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे केवल मुनाफे का 10% चाहिए, बाकी का 90% तुम्हारा होगा, ताकि तुम अपनी जिंदगी संवार सको और आगे बढ़ सको। भिखारी को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और वह काम में जुट गया। उसने दिन रात मेहनत की, उम्दा चावल तैयार किए और बाजार में सबसे सस्ते दाम पर बेचने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही उसका कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। चावल की बिक्री में भारी इजाफा हुआ और वह तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में मुनाफा बढ़ गया और वह दिन आ गया जब मुनाफा बांटना था। लेकिन तब भिखारी के दिल में एक लालच घर कर गया। उसने सोचा, मैंने दिन रात मेहनत की है, सारी योजना बनाई, और यह व्यापारी कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ एक मौका दिया, और अब इसे मुनाफे का 10% क्यों दूं? धीरे धीरे लालच भिखारी के मन पर हावी हो गया। जब व्यापारी मुनाफा लेने आया तो भिखारी ने टालमटोल करते हुए कहा, अभी कुछ हिसाब किताब बाकी है, मुझे कुछ नुकसान हुआ है और कर्ज भी बाकी है, आपको अभी पैसे नहीं दे सकता। व्यापारी ने उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए कहा, मुझे सब पता है कि तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, फिर तुम मेरा हिस्सा क्यों नहीं देना चाहते? भिखारी ने झट से उत्तर दिया, तुम इस मुनाफे के हकदार नहीं हो, सारी मेहनत मैंने की है और तुमने तो बस एक मौका दिया था। अब मैं तुम्हें कोई हिस्सा नहीं दूंगा। इस पर व्यापारी चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक गहरी पीड़ा हुई। उसने भिखारी को देखकर सोचा, मैंने उसे इस काबिल बनाया, लेकिन अब वह मेरा ही हक छीन रहा है। अब आप सोचिए, अगर आप उस व्यापारी की जगह होते और आपको ऐसा जवाब मिलता तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? यह कहानी हमें एक गहरे सत्य से रूबरू कराती है। ठीक इसी तरह भगवान हमें जिंदगी जीने का मौका देते हैं, स्वस्थ शरीर, सोचने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण प्यार और समर्थन का आशीर्वाद। भगवान हमें हर दिन एक अवसर देते हैं, लेकिन हम अक्सर उसे भूल जाते हैं। हम मानते हैं कि यह जीवन और इसकी सारी उपलब्धियां सिर्फ हमारी मेहनत का फल हैं और हम भगवान को उनका हिस्सा देना भूल जाते हैं। भगवान ने हमें 24 घंटे का दिन दिया है, जिसमें से केवल 10% यानी 2-4 घंटे उन्हें समर्पित करना हमारा कर्तव्य है। हमें रोजाना भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, चाहे वह प्रार्थना के रूप में हो, ध्यान के रूप में या अच्छे कर्मों के रूप में। यह भगवान का हिस्सा है और उसे खुशी खुशी हमें अदा करना चाहिए। याद रखिए, यह जीवन हमें भगवान ने दिया है और उनकी कृपा से ही हम जो कुछ भी हैं वह सब है। भगवान को उनका हक देना न भूलें और इस जीवन की अनमोलता को समझें।